चलो ठीक है। कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है? आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक हो गया। आर्टिफिशियल में क्या क्या है? सबसे पहले ये अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा ये किसके ऊपर बेस्ड था? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर और शेप ऑफ लीव्स। उसके बाद हम ये देखते हैं ये जो लीनियस का आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर मेनली बेस्ड था? एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड था। एंड्रोशियम क्या है? फिर से तुम, हाँ एंड्रोशियम ठीक है, तुम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गड़बड़ की थी। हाँ एंड्रोशियम ठीक है। उसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या है इसके? ये सेपरेट क्या किया था? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, और ये वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को दोनों को इक्वल वेटेज दे रहा था, इसीलिए इसका ये ड्रॉबैक था। और ये एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं था? क्योंकि जितने भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उसको एनवायरमेंट इजिली अफेक्ट कर ले रहा था, इस वजह से वो चेंज हो जाएगा, इस वजह से। सेकेंड कौन सा है? नेचुरल। नेचुरल जो है वो नेचुरल एफिनिटीज के हिसाब से रहेगा, जैसे एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स। इंटरनल में कौन सा है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और इसका फाइटोकेमिस्ट्री जो रहेगा। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम और हुकर ने। ठीक है, तो बेंथम और हुकर का कौन सा रहेगा? नेचुरल। और आर्टिफिशियल? फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे था, और इसका मतलब क्या था कि ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा का क्या रहेगा? कॉमन एंसेस्टर्स रहेंगे इसके, तो सेम इसका टैक्सोनॉमी रहेगा। इसके बाद बाकी इसमें और क्या क्या थे? जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी था। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है वो क्या है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये कंप्यूटर्स को यूज करके किया जा रहा है। नंबर और कोड्स असाइन किया जाता था जो भी हमारे डेटा प्रोसेस हो रहे थे उसमें, तो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स इक्वली क्या हो रहे थे? कंसीडर हो रहे थे। उसके अलावा इसमें क्या था? साइटोटैक्सोनॉमी था। तो साइटोटैक्सोनॉमी किसके बेसिस पे था? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, उसके बेसिस पे। कीमोटैक्सोनॉमी मतलब ये क्या यूज कर रहा था? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज करके। तो क्या क्या पढ़े हम लोग? टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन तीन कौन से? आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। टैक्सोनॉमी कौन से? साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। उसके बाद पहला देखते हैं क्लासिफिकेशन में कौन सा? एल्गी। तो प्लांट किंगडम कितने में क्लासिफाइड है? 5 में। एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो एल्गी जो है उसका सबसे सिंपल और थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, और ये क्लोरोफिल बियरिंग रहेगा, और ये इसका हैबिटेट क्या रहेगा? एक्वेटिक, यानी कि फ्रेश वाटर और मरीन दोनों है। ये मॉइस्ट स्टोन, सॉइल या वुड में रहेगा। कुछ एसोसिएशन करते हैं जिससे कि फंगाई के साथ लाइकेन, और कुछ एनिमल्स के साथ जैसे कि स्लॉथ बियर के साथ। अब जो इसका फॉर्म है, साइज है, वो वेरिएबल रहेगा, वो फिलामेंटस भी हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर में एग्जांपल क्या है? क्लमाइडोमोनास। कॉलोनियल में एग्जांपल क्या है? वॉलबॉक्स, ऐसे कॉलोनीज रहती है इसकी। फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। ये सारे इसका याद रखना। ये यूनिसेलुलर क्लमाइडोमोनास, कॉलोनियल का वॉलबॉक्स, फिलामेंटस का यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। इसके बाद इसका रिप्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। हर एक फ्रेगमेंट किस में डेवलप हो रहा है? एक एक थैलस में। जैसे ये फ्रेगमेंट्स है, ये खुद एक पैरेंट बॉडी बन रहा है, ये भी एक पैरेंट बॉडी बन रहा है, तो उसको एक एक थैलस में वो डेवलप हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं पहला किससे? स्पोर्स से। स्पोर्स में कौन सा है? इसमें जू स्पोर्स है। जू स्पोर्स सबसे कॉमन है। ये क्या है? फ्लैजिलेटेड रहती है। ठीक है, तो ये मेनली क्या करती है? नए प्लांट्स को राइज देती है, इसमें से निकलेगा और ये नए प्लांट्स को ग्रो कराएगा, मतलब राइज देगा उसको। जूस्पोर्स जितने भी रहेंगे वो। सेक्सुअल में भी क्या रहेगा? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होगा इसमें। तो इसमें सेक्सुअल में हम लोग देखते हैं पहला कौन सा है? आइसोगैमी। ये फिर कहाँ चले गई है? आइसोगैमी में क्या रहेगा? आइसोगैमी में डिसिमिलर रहेगा। तो पहला आइसोगैमस में फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड भी। फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल में क्या है? यूलोथ्रिक्स है। नॉन फ्लैजिलेटेड में क्या रहेगा? स्पाइरोगायरा। एनाइसो मतलब क्या रहेगा? डिसिमिलर, कुछ स्पीशीज किसके? यूडोरिना के। ओगैमस में देखते हैं तो ये नॉन मोटाइल फीमेल, और एक क्या रहेगा? स्मॉल वाला, मोटाइल वाला। तो एग्जांपल इसका क्या है? फ्यूकस और वॉलवॉक्स।
वॉल्वॉक्स कोलोनियल भी है और क्या रहेगा, oogamous में भी आएगा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा क्या है, फिलामेंटस है और आइसोगेमस है। ठीक है, एक साथ में याद रखना, यूडोरिना का बस अलग है इसमें अनाइसोगेमस का। इसके अलावा इसमें याद रखना कि फोटोसिंथेसिस से ये क्या कर रही है, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर रही है अर्थ पे, और लेवल ऑफ जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो क्या कर रही है, बढ़ा रही है उसको। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स रहेगी तो। उसके अलावा क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और क्या रहेगा, किस बेसिस पे, फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। अब इसमें और क्या देखते हैं हम लोग, 70 स्पीशीज मरीन एल्गा का उसे हम किसके फॉर्म में यूज कर रहे हैं, फूड के फॉर्म में। एग्जांपल इसका पोरफायरा, लैमिनारिया और क्या रहेगा, सार्गैसम। अगार किससे ऑब्टेन हुआ है, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से। ये क्या करने में यूज होता है, माइक्रोब्स को ग्रो करवाने में और जेलीज या आइसक्रीम्स बनाने में यूज हो रहा है। इसके बाद कुछ मरीन ब्राउन और रेड एल्गी क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं। एग्जाम्पल में एल्गिन आएगा जो कि ब्राउन एल्गी है, कैरागिन आएगा जो कि रेड एल्गी है, ये दोनों को यूज कर रहे हैं। प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी एक होता है क्लोरेला और एक क्या रहेगा, स्पाइरुलिना। ये फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में है बाय स्पेस ट्रैवलर्स। तो ये यूजेस इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, फूड में पहला पोरफायरा, लैमिनारिया और सार्गैसम। अगार में किससे ऑब्टेन हुआ ये, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से। ये क्या बनाने में हेल्प हो रहा है, और आइसक्रीम और जेलीज बनाने में। उसके बाद हाइड्रोकोलाइड्स के बारे में, हाइड्रोकोलाइड्स क्या होती हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होती है। जैसे हम क्या करें, ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऐसे लगा देना, वाटर होल्ड कर रहा है वो, क्योंकि। एग्जाम्पल एल्गिन में ब्राउन एल्गी, कैरागिन रेड एल्गी। प्रोटीन रिच में कौन सा रहेगा, क्लोरेला और स्पाइरुलिना रहेंगे, जो कि कौन यूज कर रहा है, स्पेस ट्रैवलर्स। अब एल्गी का क्लासिफिकेशन, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी, रेड एल्गी रहेगा। तो इसमें देखना, क्लोरोफाइसी में सबसे पहले क्या रहता है, ये यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस है। ग्रास ग्रीन है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट रहेगा। क्लोरोप्लास्ट का शेप याद रखना, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल या फिर रिबन शेप रहेगा, अलग अलग स्पीशीज के हिसाब से। जैसे इसके सबके क्या है, शेप्स अलग है। यहाँ पर इसका भी देखना, ये स्ट्रक्चर्स इसका, ये पायरेनॉइड है फूड वैक्यूल के फॉर्म में, फ्लैजिलम, क्लोरोप्लास्ट, सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होगी। अब इसमें और क्या देख रहे हैं, पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स मतलब क्या है, स्टोरेज बॉडीज। स्टोरेज बॉडीज कहाँ पर लोकेटेड रहेगी, क्लोरोप्लास्ट में। इसमें क्या रहेगा और क्या प्रेजेंट रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा स्टार्च के अलावा। अब कुछ एल्गी क्या करती है, फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करेगा, तो उनका रिजिड सेल वॉल होता है जो कि किससे बना रहेगा, सेल्यूलोज और आउटर पेक्टोस का। तो यहाँ पर जो रहेगा, ये पूरा पायरेनॉइड का स्ट्रक्चर है, यहीं पर क्या रहेगा, स्टोरेज रहेगा फूड का, जो भी ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो या स्टार्च के फॉर्म में हो, ये पूरा यहीं पर रहेगा। अब ज्यादातर जो किसमें क्या रहेगा, मोर देन वन और मोर, मतलब वन और मोर पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होती है, स्टोरेज बॉडीज। और सेम चीज है ना ये तो। क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा और कारा इसका एग्जांपल में याद रखना। जैसे क्लेमाइडोमोनास का हो गया, वॉल्वॉक्स कॉलोनी में भी पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होगी और इसमें भी होगा। रिप्रोडक्शन, पायरेनॉइड्स क्या होता है, फूड स्टोरेज बॉडी है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर प्रोटीन भी होता है स्टार्च के अलावा। अब देखो रिप्रोडक्शन में पहला क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, जो कि किससे हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स से हो रहा है। एसेक्सुअल में किससे हो रहा है, सेम ज़ूस्पोर्स से हो रहा है, ज़ूस्पोरेंजिया में वो प्रोड्यूस हो रहा है। सेक्सुअल में सेम आइसो, एनाइसो और oogamous रहेगा। इसका क्या क्या हो गया, क्लोरोफाइसी का क्या क्या पढ़े, क्लोरोफाइसी में क्या क्या पढ़े, हाँ पहले पिगमेंट्स क्या क्या है, ए एन बी, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, उसके बाद पायरेनॉइड्स के बारे में, पायरेनॉइड्स क्या होती है, स्टोरेज बॉडीज होती हैं। रिप्रोडक्शन सेम वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होगा, एसेक्सुअल में ज़ूस्पोर्स हैं, सेक्सुअल में
आइसो, एनाइसो और ओगेमस रहेगा। अब पीओफाइसी में देखना, ये मोस्टली क्या रहेगी, मरीन फॉर्म्स है, वेरिएशन है साइज और फॉर्म में, सिंपल ब्रांच से लेके ये क्या रहेगी, फिलामेंटस फॉर्म्स की भी रहेगी। एग्जांपल इसमें एक्टोकार्पस है। जो एक्टोकार्पस होता है वो प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड, मतलब किसके जैसा, ट्री जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। उसका हाइट लगभग इसका कितना रहता है, कैल्प्स का 100 मीटर हाइट रहेगा। इसमें पिगमेंट्स क्या है, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल, जो क्या कौन सा कलर देने में हेल्प कर रही है, ब्राउनिश। ठीक है, येलो ब्राउनिश दोनों बोल सकते हो। तो वैरी करेगा इसमें ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन तक, डिपेंड करेगा कि इसमें कितना फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल के अंदर का फ्यूकोजैंथिन कितना प्रेजेंट है, उस हिसाब से इसका कलर जो है वो डेवलप होगा। तो इसमें देखना फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, जो कि क्या है, लैमिनारिन और मेनिटॉल। वेजिटेटिव सेल का सेलुलोसिक सेल वॉल है, जो कि इसका कवरिंग किसका रहेगा, एल्गिन का। और प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, प्लास्टिड, सेंट्रल वैक्यूल भी है और क्या रहेगा, न्यूक्लियस भी रहेगा। प्लांट बॉडी अटैच रहता है किससे, नीचे से किससे रहेगा, होल्ड फास्ट से, सबस्ट्रेटम से जो अटैच रहता है। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टाइप बोलते हैं, और जो लीफ लाइक ऑर्गन्स रहती है उसे हम फ्रॉन्ट बोलते हैं। तो ये तीन तरीके का रहेगा किसमें, पियोफाइसी में। ठीक है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सार्गासम और क्या रहेगा, फ्यूकस, इसके एग्जांपल्स में। तो इसमें एग्जांपल्स में अच्छे से ही समझ लेना, लैमिनारिया में भी होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ट प्रेजेंट है। इसमें होल्ड फास्ट देखो, यहाँ पे मिडरिब इसके लीफ के, और यहाँ पर एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है, ताकि विंड्स में या पानी में वो फ्लटर होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और इसमें सेम वही रहेगा डिक्टियोटा का। रिप्रोडक्शन देखना, रिप्रोडक्शन में क्या रहेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। इसमें याद रखना कि बाई फ्लैजिलेट क्या रहेगा, इसमें जूस्पोर्स रहेगा, दो अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला रहेगा, एक बड़ा और एक क्या रहेगा, इसमें छोटा रहेगा। सेम इसमें आइसो, एनाइसो और क्या रहेगा, oogamous रहेगा। यूनियन जो हो रहा है गैमेट्स का, वो किसमें होता है, वाटर में, या फिर किसके अंदर रहेगा, ओगोनियम के अंदर ही होगा। तो गैमेट्स पीयर शेप्ड रहती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म पीयर शेप्ड है, क्योंकि दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर देखना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिलोक्यूलर फॉर्म। फिर ये मियोसिस होता है, मियोसिस में 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पर ये सेल्स बन रहे हैं, उसके बाद ये डिवाइड होके और डिवाइड हो जा रहा है, बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। फिर एक एक स्पोर्स डेवलप हो रहा है, रिलीज हो रहा है यहाँ पर। फिर ये दोनों क्या करते हैं, गैमेट्स रिलीज करते हैं, ये फ्यूज होते हैं, गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं। फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करके नया स्पोरोफाइटिक प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरा किसका रहेगा, रिप्रोडक्शन। हाँ, फिर नेक्स्ट कौन सा है, रोडोफाइसी का। इसका क्या है, रेड थैलाई है, कौन से पिगमेंट की वजह से, आर फाइकोइरेथ्रिन की वजह से। इसमें मरीन है, वार्मर एरियाज में है ज्यादातर, बोथ वेल लाइटेड रीजन से, इसमें सरफेस ऑफ वाटर में भी और डेप्थ्स इन द ओशियंस में भी ये है। ठीक है, लिटिल लाइट जहां पर होगा वहां पर भी प्रेजेंट है। ज्यादातर ये क्या है, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, फूड फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में रहेगा, जो कि सिमिलर रहेगा किससे, अमाइलोपेक्टिन और किससे, ग्लाइकोजेन से। एग्जाम्पल में पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। तो जब अगर अगर याद रखोगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, तो वो किस में आते हैं, अगर अगर किससे ऑब्टेन होता है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से, और वो दोनों किस में आते हैं, रोडोफाइसी में। फ्लोरेला और स्पाइरुलिना था ना वो। फ्लोरेला और स्पाइरुलिना था वो। फूड के फॉर्म में है ना पोरफायरा का। रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, बाय फ्रेगमेंटेशन, नॉन मोटाइल स्पोर्स से। और सेक्सुअल में oogamous, नॉन मोटाइल, और इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट रहता है वो कॉम्प्लेक्स रहता है। जैसे ये लाइफ साइकिल है पूरा पॉलिसिफोनिया का, तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो बाद में, यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बनने के बाद ये मियोसिस फिर से हो रहा है, फिर इसके स्पोर्स को हम कार्पोस्पोर्स बोल रहे हैं, वो अभी नहीं है बुक में तुम्हारे। तो इसके बाद ये क्या करता है, गैमेट्स बना के फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर स्पोर्स मतलब बॉडी बना के फिर फर्टिलाइज मतलब स्पोर्स का प्रोडक्शन कर रहा है।
तो ये पूरा लाइफ साइकिल रहेगा किसका, पॉलीसिफोनिया का, वो कॉम्प्लेक्स रहता है इसीलिए। अब एक बार ग्रीन एल्गी का पिगमेंट, ए बी, फूड, स्टार्च, सेल वॉल, फ्लैजेला, एपिकल रहेगा, एपिकल मतलब हाँ, और हैबिटेट लगभग सबका दिखना, इसमें भी फ्रेश वाटर है, इसमें भी फ्रेश वाटर है, इसमें भी है, लेकिन इसमें धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये रेयर है, उसके बाद रोडो में किसी किसी में रहेगा, और सॉल्ट वाटर भी सब में रहेगा। इस ज्यादातर रोडोफाइसी जो है वो सी में है, तो ये ज्यादातर क्या रहेगा, मोस्टली ये रहेगा। ब्रैकिश वाटर किसमें है, तीनों में है। इसके अलावा इसमें देखो ब्राउन एल्गी का पिगमेंट क्या है, ज़ैंथोफिल पे पढ़ सकते हो, फ्यूकोजैंथिन भी रहेगा, क्योंकि ज़ैंथोफिल के अंदर ही फ्यूकोजैंथिन आता है। फूड मैनिटॉल और लैमिनारिन, सेल्यूलोस और एल्गिन, सेल वॉल, फ्लैजिला, फ्रेश वाटर, हाँ सेम हो गया। फिर रेड एल्गी का और फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइकोइरेथ्रिन या फाइकोइरेथ्रिन, फ्लोरिडियन स्टार्च, सेल्यूलोस, एब्सेंट रहेगा इसमें क्या, फ्लैजिला, ठीक है, और बाकी तो यही रहेगा। तो ये याद है तुम लोगों को, स्टार्च, मैनिटॉल, लैमिनारिन और ये फ्लोरिडियन स्टार्च, फूड और सेल वॉल, ठीक है, और पिगमेंट्स, ये तीनों मेन है, ये तीनों को तो याद रखना ही। इसको देख रही हूँ, याद कर लो। हो गया। ब्रायोफाइट्स का देख लो, ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये किस में रहती है, सॉइल में, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इसको कहाँ जाना पड़ता है, वाटर में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में प्रेजेंट है। इसके बाद इसमें क्या रहेगा, ब्रायोफाइट का जो डायग्राम या फिर इसका डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर का देखते हैं, तो इसका मोर डिफरेंशिएटेड रहता है किससे, एल्गी से, थैलस लाइक, प्रोस्टेट, इरेक्ट, या फिर ये नीचे किससे अटैच रहेगी, सबस्ट्रेटम जो बेस रहेगा उससे, और ये मेनली किससे अटैच रहता है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। इसमें ट्रू रूट्स नहीं होता है, लीफ भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है ट्रूली, तो इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक भी होगा और लीफ लाइक भी होगा। तो मेन प्लांट बॉडी इसका क्या रहता है, हैप्लॉइड रहेगा, ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ये गैमेटोफाइट रहेगा, और ये इसका कौन सा पार्ट है, स्पोरोफाइट, दो साइकिल में होता है, तो इसलिए इसका ये रहेगा। अब इसमें देखना जो आर्किगोनिया, और किसका एग्जांपल लेते हैं हम ब्रायोफाइट्स में, लिवर बर्ड कौन सा, मर्केंशिया का एग्जांपल लेते हैं। तो ये फीमेल थैलस है, उसमें आर्किगोनिया 4 है, मेल थैलस थैलस में क्या रहेगा, एंथ्रीडिया 4 रहेगा। तो यहाँ पर आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया में देखते हैं, तो ये आर्किगोनियम विद एग यहाँ पर एग इसका प्रेजेंट रहेगा, और एंथ्रीडियम का स्पर्म, इसका शेप अलग रहेगा। तो इसका पॉलिप और मेड्यूसा पढ़े थे ना, अम्ब्रेला और वो, तो वैसे इसमें भी अल्टरनेशनल जनरेशन टाइप का शो हो रहा है। तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स वही है, मेल वाले एंथ्रीडियम जो कि बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर्किगोनियम जो है वो फ्लास्क शेप है और सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। एंथ्रोजॉइड क्या करती है, रिलीज होती है किसमें, वाटर में, और आर्किगोनियम से मीट करेगी, वहां पे वो फ्यूज होगा, फिर क्या बनाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, तो ये वाटर में होगा। हाँ, तो ये जैसे कि स्पर्म यहाँ पर आ रही है एंथ्रिडिया के पास, मतलब यानी कि आर्किगोनिया फोर से निकल के फिर यहाँ पर वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा फ्यूज होके। तो जाइगोट्स मियोसिस नहीं करते हैं इमीडिएटली, मतलब तुरंत तुरंत वो रिडक्शन मतलब डिविजन नहीं करेंगे,
तो ये इसलिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट से ये बनाता है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, लेकिन ये किससे अटैच रहेगा, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से, और उसी से क्या कर रहा है, नरिशमेंट ले रहा है। तो कुछ सेल्स जो है वो क्या कर रही है, मियोसिस कर रही है, ताकि वो हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस कर सके और जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंस में क्या है, मॉसेस क्या प्रोवाइड करती है, फूड किसके लिए, हर्बेशियस एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। और स्पीशीज जो है स्पैग्नम, जो कि एक मॉस है, ये पीट प्रोवाइड करता है, इसको फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। ये भी एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो पैकिंग मटेरियल में यूज हो रहा है। जैसे ट्रांसशिपमेंट लिविंग मटेरियल्स का कोई शिपमेंट हो रहा है तो उसमें यूज होगा ये, जैसे तुम्हारा पौधे वौधे जब वो कर रहे हैं तो उसमें यूज होता है। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, और किसमें, प्लांट सक्सेशन में, जैसे प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है फिर मैट्स बन रहे हैं वो सब। तो बेयर रॉक्स और सॉइल्स में मॉसेस जब लाइकेंस के साथ मिक्स होगी तो वो क्या करती है, रॉक्स को डिकम्पोज करेगी और क्या कराएगा, सॉइल में कन्वर्ट करेगा ना, ताकि हायर प्लांट्स वहां पर ग्रो कर पाए। तो मॉसेस जो है वो डेंस मैट्स भी बनाती है सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर सॉइल इरोशन ना हो। तो ब्रायोफाइट्स दो टाइप के, कौन से, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। लिवरवर्ट्स जो हैं वो यूजुअली किस में रहती है, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में, जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल। प्लांट बॉडी इसका कैसा रहता है, थैलॉइड, जो मर्केंशिया का था, यानी कि थैलस जैसा स्ट्रक्चर था वो, थैलस डॉर्सीवेंट्रल, और क्लोजली किसके पास रहेगा, सबस्ट्रेटम से रिलेटेड रहेगा। और लीफी मेंबर्स में टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस रहेंगे इसमें, दो रोज में, जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। जैसे देखो गैमा कप्स देखे होगे ना उसमें, तो गैमा कप्स ऐसे दिखेंगे उसमें, और वो थैलस पूरा इसका रहेगा, किसका, मर्केंशिया का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमे हो रहा है इसमें। गैमे जो होता है वो ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स है, जैसे स्मॉल रिसेप्टिकल्स के फॉर्म में रहेगा, और ये मेनली डिटैच हो जाती है किससे, पेरेंट बॉडी से, और जर्मिनेट होगी नए इंडिविजुअल्स में। सेक्सुअल में क्या रहेगा, वही मेल और फीमेल जो है वो सेम में या फिर डिफरेंट में प्रोड्यूस होगा। और स्पोरोफाइट जो है वो डिफरेंशिएटेड है तीन पार्ट्स में, कौन से, फूड, सीटा और कैप्सूल में। मियोसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस होती है किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर ही होगी, और स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। तो उसमें जो दिया है ना, ये पूरा स्टेजेस के हिसाब से इसमें कैसे ग्रो कर रहा है, इसके अंदर मियोसिस डिविजन हो रहा है, इसका फुट ये नीचे से अटैच है, वो पूरा शो कर रहा है, जैसे ये राइजोट से अटैच है तो वो शो कर रहा है। तो इसका मेन प्री डोमिनेंट स्टेज किसका, मॉसेस का, लिवरवर्ट्स का हो गया था। प्री डोमिनेंट स्टेज इसका कौन सा रहता है, गैमेटोफाइट रहता है। फर्स्ट स्टेज इसका याद रखना कौन सा है, प्रोटोनिमा, और दूसरा कौन सा है, लीफी स्टेज है। तो प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो डायरेक्टली कहाँ से डेवलप हो रहा है, स्पोर से डेवलप होता है। ग्रीन नॉर्मल ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, फिलामेंटस स्टेज रहेगा उसका, नॉर्मल फिलामेंटस रहेगा। और लीफी स्टेज में क्या रहेगा, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा उसी से वो डेवलप हो रहा है। और ये क्या बनाएगा, अपराइट, मतलब जैसे प्लांट बनाते हैं अपराइट, स्पाइरली अरेंज लीव्स रहेंगे, और ये सॉइल से अटैच रहेगी नीचे से। मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स रहेगा इसमें भी, और इसके अंदर भी क्या रहेगा, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, वही सेम एंथ्रीडियम और आर्किगोनियोफोर रहेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप हो रहा है, जिसमें फूड, सीटा और क्या रहेगा, कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो है वो ज्यादा इलेबोरेट रहती है लिवरवर्ट से, और कैप्सूल में क्या रहता है, स्पोर्स। स्पोर्स कब फॉर्म हो रहा है, आफ्टर मियोसिस। हर जगह डिविजन याद रखना। मॉसिस का मैकेनिज्म, मतलब स्पोर डिस्पर्सल का बहुत ज्यादा इलेबोरेट इसका मैकेनिज्म रहेगा। एग्जाम्पल इसमें क्या है, फ्यूनेरिया, फेगनम, पॉलिट्रिचम है। तो फ्यूनेरिया में देखना यहाँ पर क्या है, ये फूड, सीटा, और ये क्या रहेगा, कैप्सूल्स है। इसमें भी क्या है, एंथ्रीडिया के ब्रांचेस भी हैं, आर्किगोनिया के ब्रांच भी है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट्स में रहेंगे। हुआ इतना ब्रायोफाइट्स का, क्या क्या पढ़े ब्रायोफाइट्स में। हाँ वो तो पहला टॉपिक एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है, ठीक है। इसके बाद मेन इसका तुम्हारा स्ट्रक्चर से ही पढ़ना है, राइजोइड्स, मेन एक्सिस क्या होता है, फूड, सीटा, कैप्सूल का। और इसका भी मेन, ये मेन प्लांट बॉडी इसका हैप्लॉइड रहेगा, तो ये गैमेटोफाइट रहेगा। और ये स्ट्रक्चर को अच्छे से, मेल वाले को क्या बोलते हैं,
एंथ्रीडियम और फीमेल को, हाँ। और क्या क्या चीजें, फूड, जैसे कौन सा मॉस यूज हो रहा है, स्पेगनम जो है वो पीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, प्लांट सक्सेशन में हेल्प कर रहा है, फिर डेंस मार्ट्स बना रहा है मॉसेस, ये सब याद रखना है। फिर लिवरवर्ट्स और मॉसेस में हम लोग थैलस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। मर्केंशिया में गैमा कप जो है वो नया बॉडी बना रहा है, वो याद रखना है। फ्रेगमेंटेशन वो एसेक्सुअल का है, सेक्सुअल में फिर वो फूड सीटा कैप्सूल बनाएगा जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद। फिर इसमें दोनों स्टेज याद रखना है, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज। इसके बाद वो पहला प्रोटोनिमा के बाद सेकेंडरी प्रोटोनिमा के बाद ये लैटरल बड बनेगा, फिर क्या बनेगा, एक प्लांट बॉडी जैसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा इसमें। उसके बाद इसमें वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन बर्डिंग है, सेक्सुअल में एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया। फिर इसके एग्जांपल्स। अब आते हैं किसमें, टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में हॉर्स टेल्स और फॉर्न्स आते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स पूल डैम शेडी प्लांट्स मतलब शेडी प्लेसेस में है, और ये सैंडी सॉइल कंडीशंस में गायब भी हो जाती है, ये रहता है। तो इवोल्यूशनरी ये सबसे पहले क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जिसके अंदर क्या था, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट था, मतलब जाइलम और फ्लोया। तो ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेस है इसमें भी क्या है, गैमेटोफाइट है। टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेस क्या रहता है, स्पोरोफाइट। दोनों का याद रखना कौन सा डोमिनेंट किस में है, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट और टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट। क्या हुआ लक्ष्य, जल्दी हो रहा है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू क्या रहेगा, रूट स्टेम, ट्रू रूट स्टेम और लीव्स रहेगा, और इसमें वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज है। अगर टेरिडोफाइट्स में लीव्स अगर स्मॉल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल्स। एग्जांपल जैसे ये सेलेजिनेला का है, और लार्ज होंगे तो इसको हम मैक्रोफिल्स बोलेंगे, जैसे फॉन्स में रहेगा। तो एग्जांपल में याद रखना कि मैक्रोफिल में क्या रहेगा, फॉन रहेगा, और माइक्रो में सेलेजिनेला रहेगा। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ये मेडिसिनल पर्पस के लिए है, सॉइल बाइंडर्स के फॉर्म में है, और क्या रहेगा, ऑर्नामेंटल्स के फॉर्म में रहेंगे। सॉइल को बाइंड करके रखेगा, जैसे कि कहीं का एकदम वो हो गया ना, लूज हो गया ना सॉइल, उसको बाइंड करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। स्पोरोफाइट में क्या रहेगा, स्पोरेंजिया रहेगा, जो कि लीफ लाइक अपेंडेजेस से अटैच रहेगी, जिसे हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। वही माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रो, माइक्रो का एग्जाम्पल जो स्मॉल था उसका सेलेजिनेला, मैक्रो का फंस था। अब कुछ स्पोरोफिल्स डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिली या फिर क्या बोलते हैं, कोन्स बोलते हैं। एग्जांपल सेलेजिनेला और इक्विसिडम, यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना रही है, स्ट्रोबिली या फिर कोन्स बोल रहे हैं इसको। तो कौन बनाता है, ये स्पोरोफिल्स ही बनाती हैं इसको। उसके बाद इसका रिप्रोडक्शन, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती है बाय, क्या हुआ, नींद आ रहा है क्या, सो जा रही है, फिर हंसी क्यों आ रहा है तुम्हें, ठीक है। स्पोर मदर सेल में ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है बाय मियोसिस। फिर ये क्या करता है, इसका जो भी मतलब स्पोर जर्मिनेट होगा वो इनकॉन्स्पिशियस, मतलब अच्छे से वो नहीं होगा, स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग रहेगा, और थैलॉइड गैमेटोफाइट रहेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोथैलस। ये पूरा इसका क्या रहेगा, प्रोथैलस रहेगा। फर्न का है ना ये, फिर वो प्लांट पूरा बॉडी बना लेता है लार्ज फर्न, मतलब लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में। उसके बाद प्रोथैलस को क्या चाहिए है, कूल डैम शेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है, और इसको वाटर भी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। और जो टेरिडोफाइट स्प्रेड हो रहा है वो लिमिटेड जगह पे ही होगा, जैसे ब्रायोफाइट्स होता है वैसे नहीं होगा ये, ठीक है, और ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगा कुछ नैरो ज्योग्राफिकल रीजन तक ही। तो गैमेटोफाइट्स मतलब प्रोथैलस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, इसमें भी सेम एंथ्रिडिया और क्या रहेगा, आर्किगोनिया। वाटर इसमें भी ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स टू माउथ ऑफ आर्किगोनियम के लिए चाहिए होगा। एंथ्रोजॉइड फ्यूज होगा किसके साथ, एग के साथ, और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट डेवलप होगा डिफरेंशिएटेड किसमें, स्पोरोफाइट्स में। अब ज्यादातर जो है टेरिडोफाइट्स वो सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स शो करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस प्लांट्स बोलते हैं। दो काइंड्स रहेगा, जैसे एक में मैक्रो और एक में माइक्रो रहेगा, तो उसे हम हेट्रोस्पोरस बोल रहे हैं। एग्जाम्पल सैल्विनिया और एक सेलेजिनेला। होमोस्पोरस का मेरे को भी उसका तुम्हारा नहीं याद है, मेरे को भी देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। हाँ, अब देखो, हाँ ये लाइकोपोडियम कोन इज होमोस्पोरस, लाइकोपोडियम का देख लेना, ये सेलेजिनेला का, इसका एग्जांपल में ये देख लेना।
मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर क्या हो रहे हैं, जर्मिनेट हो रही है और क्या बना रहे हैं, फीमेल और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो फीमेल जो है वो रिटेन होती है किसमें, पेरेंट में ही, और किसके लिए, वेरिएबल टाइम के लिए, टाइम के हिसाब से। और फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट डेवलप होता है किसमें, यंग एम्ब्रियोस में। और ये क्या रहेगा, प्रीकर्सर रहेगा किसका, सीड हैबिट का, मतलब सीड बनने के पहले का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो इसे हम इंपॉर्टेंट स्टेप बोलते हैं किसका, इवोल्यूशन का। वो धीरे धीरे इवोल्यूशन होके वेस्कुलर से फिर सीड्स बनाई, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स में पहुंचा वो। तो इसका साइकिल में जैसे यहाँ से देखना, ये स्पोरेंजियम रिलीज कर रहा है, स्पोरोजेनस टिश्यू, यहाँ पर मियोसिस हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है दो स्पोर्स में, ये जर्मिनेटिंग स्पोर्स है, फिर ये यंग गैमेटोफाइट बना है, फिर ये मैच्योर गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस बोलते हैं, जो पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एग और सेल्स प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आर्किगोनियम और एंथ्रिडियम। फिर ये जाइगोट बनाएगी, फिर यंग एम्ब्रियो बना के फिर आगे क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है पूरे प्लांट बॉडी को। इसका क्लासेस कौन से हैं, सिलोप्सिडा, एग्जाम्पल सिलोटम इसका, लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा का इक्विसिटम, टिरोप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस, एडियांटम और टेरिस। पी साइलेंट है सबका, ठीक है। तो इसके चारों बस नाम तो सबका इसका वही रहेगा ना, टिरोप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस से मिक्स हो जा रहा है, सिलोप्सिडा का सिलोटम हो जा रहा है, लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा का रह रहा है। क्या हुआ, एग्जाम्पल है ना लाइकोपोडियम उसका, तो सब सेम ही है उसका। सीडा है ना सब, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, ठीक है, सब सीडा ही है। हाँ तो सीडा ही है सब। एक लाइन में ही बस दिया हुआ है एनसीईआरटी में इसका, और एग्जांपल्स के साथ बस थोड़ा सा तो पढ़ना है इसको भी। हाँ वही पढ़ना है इसीलिए इसको भी ये है। तो टेरिडोफाइट्स में कुछ नया पढ़े हो ब्रायोफाइट के अलावा? नहीं नहीं, ब्रायोफाइट से कंपैरिजन में पूछ रही हूँ। ये तो एनसीईआरटी में दिया है, तो एनसीईआरटी में नहीं देखे? वाह, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी देखना चाहिए तुम लोगों को। स्कूल में भी नहीं पढ़े? पर बुक में तो दिया है ना, तो बुक से भी मैं पढ़ाऊंगी तो मैं बुक हिसाब से। तो बुक का मैं वही बोल रही हूँ कि बुक में तो दिया है ना, तो मैं बुक से पढ़ाऊंगी तो भी वही पढ़ाऊंगी जो बुक में दिया है करके। तो बुक के बिना कौन पढ़ा रहा है तुम लोग को, छोड़ो। जिम्नोस्पर्म्स का देखना, ये क्या रहेगा, इसको मैं पीटूंगी ही। हाँ ठीक है, ओव्यूल्स एनक्लोज्ड नहीं रहेगा किससे, ओवरी वॉल से, और ये एक्सपोज्ड रहेगा बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड्स डेवलप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो भी कवर्ड नहीं रहती है, जैसे उसमें भी जैसे पूरा दिया ना, तो ये सीड्स जो है वो कवर्ड नहीं रहती है इनकी। अब जिम्नोस्पर्म्स जो है वो ओव्यूल्स एनक्लो, वही सेम चीज है क्या, हाँ डायग्राम चेंज था इसका, जिम्नोस्पर्म ओव्यूल और इसका एंजियोस्पर्म का ओव्यूल था। तो इसमें क्या था कि एंजियोस्पर्म में क्या रहेगा, सीड कोट रहेगा, और उसमें सीड कोट एब्सेंट रहेगा, बस ये बता रहा था। जैसे ये दिखा रहा है ना, इसमें इंटीग्यूमेंट्स है, उसमें भी इंटीग्यूमेंट्स है, ओवरी वॉल इसमें प्रेजेंट है, उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें मीडियम साइज ट्रीज आ रहे हैं, टॉल ट्रीज भी हैं और श्रब्स भी हैं। जिम्नोस्पर्म में जो सिकोआ है वो सबसे टॉलेस्ट ट्री है, जो कि जायंट रेडवुड बोल रहे हैं उसको। इसके अलावा इसमें देखना जो पाइनस रूट्स हैं, इसका जो माइकोराइजा, माइकोराइजा मतलब फंगाई विथ हायर प्लांट्स रहेगा, तो ये माइकोराइजल शॉर्ट रूट्स इसके साथ एसोसिएशन कर रहे हैं। तो रूट्स जो है वो जनरली कौन से रहते हैं, टैप रूट्स हैं, फंगल एसोसिएशन माइकोराइजा के फॉर्म में रहेगा। एग्जांपल साइकस में एक स्पेशलाइज रूट्स होती है जिसे हम बोलते हैं कोरोलाइड रूट्स बोलते हैं। कोरोलाइड रूट्स एसोसिएटेड रहती है किससे, साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएटेड रहेगी, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। स्टेम्स इसके अनब्रांच्ड है, साइकस ब्रांच्ड में पाइनस और सिट्रस, या सिडार भी नॉर्मल इसका वो रहता है। सिंपल या कंपाउंड लीव्स है इसमें, और एक्सट्रीम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के लिए विथस्टैंड कर सकती है। साइकस में पिनेट रहता है लीव्स, पिनेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड, याद है? हाँ, तो ये कुछ सालों तक रहेगा।
फिर कॉनिफर्स में पाइनस और सिडरस जो है वो नीडल लाइक सरफेस रहेगा उनका, क्यों रहेगा? ताकि वो सरफेस एरिया को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, नीडल लाइक लीव्स। तो इनका क्या क्यूटिकल और स्टोमेटा भी क्या रहता है, संकन रहेगा, मतलब बहुत अंदर की तरफ रहेगा ताकि वाटर लॉस ना हो सके। जिम्नोस्पर्म में भी देखना, इसमें स्ट्रोबिली यानी कि कोन्स बना रही है, ठीक है। तो ये इसका रिप्रोडक्शन में ये क्या रहती है, हेट्रोस्पोरस है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है। मॉडिफाइड रहती है किसमें, स्पोरोफिल्स में, कॉम्पैक्टली अरेंज रहेगी, ताकि ये लैक्स बोलेंगे या स्ट्रोबिली बोल सकते हैं या कोन्स बोल सकते हैं इसको। अब इसमें देखना कि मेल कोन इसका जो रहेगा, साइकस का मेल कोन का स्ट्रक्चर, इसमें सारे छोटे छोटे माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहती हैं। तो स्पोरोफिल में क्या रहता है, स्पोरेंजिया रहेगा जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हो रही है, दो टाइप की, सेम माइक्रो और मेगा, जो उसमें भी था सेम टेरिडोफाइट्स, साइकस का फीमेल कोन। अब माइक्रोस्पोरोफिल में ये अरेंज रहती है किसमें, मेल स्ट्रोबिली, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजियास रहेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर डेवलप होती है किसमें, मेल गैमेटोफाइट में, जो कि पॉलन ग्रेन्स में डेवलप होगा। तो गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं इसमें, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स डेवलप होती है किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। 12th में पहला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। सेम वही एंथर का स्ट्रक्चर पूरा पॉलन ग्रेन के अंदर, पूरा मतलब एंथर के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर सब पढ़ोगे, तो वही चीज रहेगा। और ये किसमें अरेंज रहती है, फीमेल को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्पोरेंजिएट या मेगास्पोरेंजिया इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और मेनली इसमें क्या रहता है, न्यूसेलस, जो बीच का बॉडी यहाँ पर पार्ट्स रहेगा वो न्यूसेलस का रहेगा, जो कि एनवेलप से मतलब इंटीग्यूमेंट से क्या रहेगा, कवर्ड रहेगा। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड है किससे, न्यूसेलस के सेल से, मतलब वो पूरी तरीके से जो न्यूसेलस का बीच का सेल है उससे अलग ही रहेगा। अब मेगा में इसमें याद रखना, जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस करके कितना प्रोड्यूस करती है, 4 मेगास्पोर्स। तो एक जो है वो मेगास्पोरेंजियम में है, डेवलप हो जाता है किसमें, गैमेटोफाइट में, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया प्रेजेंट रहेगा। और मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेगा। इसका मतलब समझ में आया क्या होगा? हाँ ये तो ठीक है कि एक सेल है, ये 4 बना लिया, फिर आगे आगे देखो हाँ, इसमें से जो एक मेगास्पोर रहेगा वो किससे एंक्लोज रहेगा, पूरा मेगास्पोरेंजियम से वो एंक्लोज रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोल रहे हैं। तो वो डेवलप किस में होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में, मतलब आर्किगोनिया में वो डेवलप हो रहा है। रिप्रोडक्शन में मेल या फीमेल कोन्स जो है वो सेम ट्री में हो सकता है, एग्जाम्पल पाइनस, डिफरेंट मतलब साइकस। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अलावा जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल जो है उनका इंडिपेंडेंट कोई फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये किसके अंदर है, स्पोरेंजिया के अंदर है, जो कि स्पोरोफाइट के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, इसका पूरा स्पोरोफाइट का जो बॉडी रहेगा उसी के अंदर रहेगा। फिर तुम्हारा ये जो लाइफ साइकिल है, इसका लाइफ साइकिल में जो पॉलन ग्रेन कहाँ से रिलीज होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम से, मेगास्पोरेंजियम से फीमेल जो रहेगा वो, ठीक है। 4 मेगास्पोर जो डेवलप हुए थे, पॉलन ग्रेन्स माइक्रो से और एयर करंट्स के थ्रू ये कहाँ जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर, फिर वहां पर वो पॉलिनेशन करेगा पूरा। तो सेम इसका वही रहेगा। पॉलन ट्यूब क्या कैरी करता है, मेल गैमेट, वो आर्किगोनिया की तरफ जाएगा, ओव्यूल्स की तरफ, फिर अपना कंटेंट को डिस्चार्ज करेगा स्टिग्मा पे, माउथ पे उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट डेवलप हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में, और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है। खत्म कर दे, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में लार्ज ग्रुप ऑफ, एक्सेप्शनली इसका लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स रहेगा, और ये टाइनी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, माइक्रोस्कोपिक, वुल्फिया से लेके यूकेलिप्टस तक। यूकेलिप्टस का 100 मीटर के अबव भी रहता है इसका, और ये वुल्फिया का है एकदम स्मॉल वाला, ठीक है। तो ये डिवाइडेड है किसमें, डाइकॉट और मोनोकॉट्स में। जो डाइकॉट होती है वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स होंगे। तो अगर तुम लोग को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में अगर 1 कॉटिलिडन पैरेलल वेनेशन रहेगा और ट्राइमेरस फ्लावर्स रहेंगे इसके। फ्लावर इसमें सेम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मेल सेक्स ऑर्गन जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेमन। स्टेमन में क्या रहेगा, फिलामेंट, और क्या रहेगा,
एंथर रहेगा। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स जो है रहेंगे मदर सेल्स के अंदर, वो डिवाइड होगी मियोसिस से और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी जो कि पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो रहा है। फीमेल वाला को हम क्या बोल रहे हैं, पिस्टिल। इसमें ओवरी रहेगा, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। ओव्यूल जो है वो क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है जो क्या कर रहा है, मियोसिस कर रहा है और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ये 12th में है ना ये डायग्राम, ठीक है। तो ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, उसमें से 3 जो है वो क्या हो जाती है, डीजेनरेट होती है और एक डिवाइड होके पूरा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। तो ये याद रखना कि क्या होता है, अगले साल फिर वही चीज आएगा। एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्ड एग अपैरेटस होता है। ठीक है, ये देखो पहले ये 2 हो गया, 4 डिविजन हो गया, फिर 8 हो गया। ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। तो इसमें क्या रहेगा, ये पूरा यहाँ पर क्या रहेगा, एग अपैरेटस, एक एग सेल रहेगा। यहाँ पर ये एग सेल है, एक 2 बाजू में इसको हम साइनर्जिड्स बोलते हैं। बीच में 2 जो है वो पोलर न्यूक्लिया रहेगा और नीचे एंटीपोडल्स, और ये वाला माइक्रोपाइलर एंड रहता है और ये चैलेजल एंड रहता है। दोनों अलग अलग बाद में पढ़ोगे अच्छे से, बट इतना याद रखो कि इसमें क्या क्या हो रहा है, डिविजन कैसे हो रहा है। तो एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्ड अपैरेटस रहेगा, बीच वाला एग रहेगा, 2 क्या रहेंगे, साइनर्जिड्स रहेंगे। ठीक है, 3 नीचे क्या रहेगा, एंटीपोडल सेल्स रहेगा, बीच में 2 जो रहेगा वो पोलर न्यूक्लिया रहेगा। वो याद रखना, जो पोलर न्यूक्लियाई है यही डिवाइड मतलब फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रही है। हो गया तुम लोग का, इतना ही हो गया। हाँ उसका नहीं है ना, एंजियोस्पर्म्स का उतना नहीं है। 12th की बुक पढ़ लेना जाके, अब बोलूंगी मैं रिप्रोडक्शन। क्या नेकेड सीड और सीड वाला, नहीं और भी है। तो उनका स्ट्रक्चर तुम्हारा मेल और फीमेल, उसमें एंथीडिया आर्किगोनिया है, इसमें क्या है, हाँ तो इन लोग लिखे हैं। कुछ नहीं, तुम लोग क्या लिखे हो तुम लोग याद कर लो। 4 स्लाइड था, तुम लोग पढ़ना चाहते हो। पॉलिनेशन नहीं पढ़ना तुमको, क्या होता है।